Today I am going to teach you prepositions and their correct use. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with something else in the sentence. Preposition क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले वाला शब्द आता है जो किसी से मीन्स किसी और सब्जेक्ट या किसी और जगह या किसी और ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताता हो, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशंस आर यूजली प्लेस्ड बिफोर देयर ऑब्जेक्ट्स. ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट के पहले इसका यूज़ होता है. ऑब्जेक्ट आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशंस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द एप्पल इज़ इन अ बास्केट. इन द गिवन सेंटेंस इन इज़ द प्रीपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट इज़ अ बास्केट. अ बास्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या है? द एप्पल. और इन किसको जोड़ रहा है? अ बास्केट को, रिलेशन बता रहा है. तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जो रिलेशन बताता है किसी भी चीज़ से, वो प्रीपोजिशन कहलाता है. नाउ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. Preposition of place and position often indicate the position of something with respect to something else or give us information about the place where it is kept or lies. कभी कभी प्रीपोजिशन इन्फॉर्मेशन भी बताता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट या कौन सी जगह पे काम हो रहा है, मीन्स रिलेशन बताता है. तो हम देखते हैं कि द चिल्ड्रेन आर इन द प्लेग्राउंड. अब देखिए प्लेग्राउंड क्या है? हमारा नाउन है. उससे पहले इन लगा हुआ है. इन बोल्ड कलर यू कैन सी चिल्ड्रेन. हियर इट इज़ गिवन इन. तो इन क्या हो रहा है? नाउन को बता रहा है ना, रिलेशन जोड़ रहा है. मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन जोड़ रहा है, इसलिए इन यहाँ पे लगा हुआ है. लाइक दिस बी एंड सी चिल्ड्रेन ऑल्सो एग्जाम्पल्स. Here down also given example, the building is visible across the road. यहाँ पे देखिए it implies that from one side of the road to the other side of the road the building is visible and indicates location. यहाँ पे location बता रहा है ना. The building is visible across the road. तो यहाँ पे across क्या है? लोकेशन बता रहा है. इसी तरह behind भी क्या होता है? लोकेशन बताता है. जब हम किसी चीज़ को पीछे देखेंगे, पीछे बिल्कुल फ्रंट पे कोई सामान होगा और इसके पीछे देखेंगे तो वो बिहाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पर. नाउ चिल्ड्रन, हेयर द विंडो इज़ बिसाइड द डोर. बिसाइड क्या हो गया? द प्रीपोजिशन बिसाइड इंडिकेट्स नेक्स्ट, मीन्स बिल्कुल बगल में, एकदम बगल में. नेक्स्ट टू हम लोग बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू द क्लास और नेक्स्ट टू द ऑडिटोरियम. सो हेयर बिसाइड का मतलब बगल में. द विलेज इज़ बियॉन्ड द हिल्स. प्रीपोजिशन बियॉन्ड इंडिकेट्स ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग. दूसरी तरफ का कुछ हिस्सा बियॉन्ड बता रहा है यहाँ पे, यानी दूसरी तरफ का कुछ हिस्सा. चिल्ड्रन टर्न द पेज. हेयर ऑल्सो गिवन फ्यू प्रीपोजिशंस. हिज स्कूल इज़ बाय द लेक. हेयर बाय इंडिकेट्स नेक्स्ट टू. यहाँ पे भी बिसाइड के जैसा बाय का इस्तेमाल हो रहा है. बाय भी यहाँ पे नेक्स्ट टू मीन्स बगल की बात दिखा रहा है, और बिसाइड भी बगल की बात. नेक्स्ट टू. द इनकम टैक्स ऑफिस इज़ नियर द शॉपरिक्स मॉल. इट इज़ द नेम ऑफ मॉल, शॉपरिक्स मॉल, एंड the income tax office is near the mall. So here preposition near indicates close to, मतलब बिल्कुल नज़दीक के बारे में बात हो रही है. that is why near in this sentence it is put near. Somebody is at the gate. The mobile is on the table. कोई गेट पर है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे क्योंकि गेट के ऊपर तो है नहीं, तो हम यहाँ आ तो रहा है पर का सेंस, लेकिन एट लगाएंगे चिल्ड्रन. इसी तरह द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल. अब आप दोनों में पर में समझ गए होंगे. ऑन मीन्स भी पर यहाँ पे सेंस है, और एट मीन्स भी पर सेंस है, लेकिन टेबल के ऊपर है मोबाइल और गेट के ऊपर कोई नहीं है, तो गेट पर है मीन्स गेट के पास कोई आया है या
गेट पर कोई आया है। नाउ चिल्ड्रन हियर come on, correct use of some preposition of place. Next page. Among and between. जब दो चीज़ों among and between, listen very carefully children. If we will compare between two things, ध्यान से सुनिए, जब दो चीज़ों, दो लोगों, दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर होता है तो हम between लगाते हैं, और जब दो से ज़्यादा, वो 3 हो या 30 हो, whatever it is given, then we will use among. Now on and upon. On कब यूज़ करेंगे? Upon is used with things in motion, whereas both on and upon can be used while indicating things at rest. अब हम देखते हैं कि जब कुछ मोशन में हो, मीन्स मूवमेंट हो किसी ऑब्जेक्ट में, तब हम upon का यूज़ करेंगे। ऐसे देखा जाए तो ऑन अपॉन दोनों का यूज़ हम एक ही सेंस के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ गिवन हर शूज़ आर ऑन द फ्लोर, उसका शूज़ फ्लोर पर है, तो हम पर का यूज़ करने के लिए यहाँ पे ऑन फिट कर रहे हैं। नाउ बी द फ्रेम्ड फोटोग्राफ इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे भी ऑन कि फोटोग्राफ जो है वो क्या है, टेबल पर है। द डॉग जम्प्ड अपॉन द चेयर, अब डॉग मूवमेंट में है क्योंकि लिविंग थिंग है, इसलिए अपॉन द चेयर, ये भी ऊपर से क्या कूदा है ना, ऊपर का सेंस आ रहा है, यानी पर ऊपर, लाइक दिस ऑन अपॉन। हियर इट इज गिवन इन एट. इन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लार्ज एरिया, region, and is used while speaking of bigger towns, nations, and states. At is used to refer to a specific point. Here children, what is saying these two lines, that if there is a big or large area you will put in, but if you will see small area like your mohalla or any small area, then you will put at, like at Lajpat Nagar in Delhi. So Delhi is a large area and Lajpat Nagar in Delhi only, so at used for Lajpat Nagar means if you will see big area, large area, then you will put in, and then you will see small area, then you will put or apply at, like this here. Over, above. The eagle flew over the tree means, over the tree means एक कोई लिमिट नहीं है, ऊपर है लेकिन कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आप ऊपर देखेंगे तो ट्री के ऊपर ईगल उड़ी थी, तो क्या होगा यहाँ पे, ओवर। द ईगल होवर्ड अबव माई हेड फॉर सम टाइम, और अगर ठीक आपके सर के ऊपर या ठीक सेंटर में आप कुछ ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर अबव, लेकिन अगर बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ नहीं हुआ, बस ये पता है कि ऊपर है, तो ओवर. Over can also be used to indicate covering or vertically above. The fan is over her head. The fruit vendor spread a plastic sheet over his trolley when it started raining. कभी आप ये भी देख सकते हैं कि ओवर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कभी जो है बिल्कुल सेंटर के लिए ओवर का यूज़ कर सकते हैं। अंडर, बिलो, बोथ अंडर एंड बिलो आर यूज्ड टू इंडिकेट लोअर देन समथिंग. We can use either of them. Below is also used to suggest being lower in measurement. Under और below दोनों का मतलब नीचे की तरफ है. Now come on children, prepositions of time. Now children, you will see here correct use of some preposition of time. By, it is used to indicate the latest time at which an action will be over. The cultural program will be over by 8 p.m. It may be over before 8 p.m. but it will be over latest by 8 p.m. मीन्स अगर हम देखें तो टाइम का जो लेटेस्ट समय बताने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल में, द कल्चरल प्रोग्राम विल बी ओवर बाय 8 p.m. कल्चरल प्रोग्राम 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि उससे पहले ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो लेटेस्ट बाय 8 p.m. नाउ हेयर
at, in, on. At is used to denote a particular time but can also be used to refer to indefinite periods. ज़्यादातर ऐट का इस्तेमाल एकदम डेफिनेट समय के लिए दिया होता है, जब समय दिया हो, लेकिन कभी हम देखते हैं डेफिनेट पीरियड के लिए भी ऐट का इस्तेमाल हुआ होता है, लाइक एट 4 o'clock, at noon, at the beginning of the assembly indicates a particular time, at the end of the conference, at night, at dusk, at the Shera, at Eid indicate indefinite periods of time. The Shera and Eid. Like this, on is used with dates and days. जब हम डेट, किसी भी डेट या फिर दिनों के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले ऑन लगाते हैं. एग्जाम्पल, ऑन फ्राइडे, ऑन 27 दिसंबर. यहाँ पे फ्राइडे क्या है, डेज, और डेट कौन सी है, 27, तो दोनों में ऑन लगा हुआ है. फॉर और सिंस का यूज़ यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है चिल्ड्रन. सिंस इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड एट. फॉर इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम for which an action has been going on. Means since you will use children whenever indicate a particular time when it will start, means action when will started. जब भी कोई काम कब शुरू हुआ है या काम बताया गया है कि शुरू हो गया है तो उसका जो समय दिया होगा उसके लिए since. और जब कोई समय के किसी हिस्से के बारे में, कोई पार्ट के बारे में, समय का किसी भी पार्ट के बारे में बात होगी तो वहाँ पे फॉर. ज़्यादातर सिंस एक डेफिनेट टाइम के लिए लगाते हैं जैसे हमें समय का पहले से पता हो, और फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए कि हमें उस समय का तो पता है लेकिन वो कौन सा एक्चुअल समय है ये नहीं पता है. तो सिंस और फॉर में आप अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिएगा चिल्ड्रन. नाउ कम ऑन हेयर, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन्स और थिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स. हम देखते हैं कि डायरेक्शन बताने के लिए डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है. जैसे इन बोल्ड कलर में यू कैन सी अराउंड, अक्रॉस. तो आप सिंपल तरीके से इसकी मीनिंग निकालेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. लाइक ही जॉग्ड अराउंड द पॉइंट 5 times. चारों तरफ चक्कर लगाना. ही स्वयं अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल. उस पार मीन्स एक लिमिट है उसके पार, अक्रॉस करना. लाइक इन द अबव एग्जाम्पल, अराउंड इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ सर्कुलर मोशन ऑल अराउंड द पॉइंट. चारों तरफ चक्कर लगाना एक ही सर्कल में, मीन्स सर्कल की दिशा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. और the preposition across indicate movement from one side to the other of the British channel. एक साइड से यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक. यहाँ पिक्चर के साथ आप देख सकते हैं. द ट्रेन वेंट इनटू द टनल. टनल में गई है ट्रेन तो उसके अंदर मूवमेंट भी है ट्रेन में, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, इनटू. द ट्रेन वेंट इनटू द टनल. नाउ द ट्रेन केम आउट ऑफ द टनल. नाउ बाहर आई है, आउट, तो यहाँ पे आउट का इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट, शी वेंट टूवर्ड्स द टॉय शॉप. की तरफ, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, यानी कि वो क्या हुआ, शी वेंट टूवर्ड्स द टॉय शॉप. वो गई थी खिलौनों की शॉप की तरफ. ही वेंट टू द लाइब्रेरी. वो गया था लाइब्रेरी की ओर, है ना, की तरफ या की ओर. यहाँ पे की तरफ नहीं लिखेंगे, टू वर्ड्स नहीं है, सिर्फ टू है. तो यहाँ पे ही वेंट टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी को गया था. द हॉर्स गलोप्ड थ्रू द ग्रासलैंड. यहाँ पे थ्रो मीन्स द्वारा का इस्तेमाल किया जा रहा है चिल्ड्रन. Now come on next page children, you can see here also pictures given. The boy climbed up the stairs. Up, ऊपर की तरफ. The squirrel ran around the tree. चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ around यहाँ पे है इसलिए. Next, the fisherman rowed the boat across the lake. यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक. The lady walked along the bushes. यानी झाड़ियों के साथ. The boy fell off the chair. Off means किसी चीज़ से छुटकारा पाना, means छूट जाना उसका साथ. तो off, और वो वाला off जो एक सिंगल F, O और F,
वो का की के लिए मीन्स ये किताब उसकी है या उसके लिए है, तो इसके लिए के लिए फॉर, और ऑफ के लिए क्या होगा, का की के यहाँ पे आएंगे, मीनिंग यहाँ पे निकालेंगे। और ऑफ मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा पाना, मीन्स अलग हो जाना। Some important prepositions of direction like to, towards, into, at, for, against. Towards shows direction and to indicates the sense of direction. Example, they went to the hospital. The car went towards the gate. यहाँ पे क्या है, they went to the hospital, यानी towards shows direction and to indicates the sense of direction. Towards क्या हो रहा है, डायरेक्शन को दिखाता है, और टू इंडिकेट करता है सेंस ऑफ डायरेक्शन। जैसे दे वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल को गया था, और द कार वेंट टुवर्ड्स द गेट, कार गेट की तरफ गई थी। इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ समथिंग। इनटू क्या है, जब हम किसी इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें मूवमेंट भी हो। द डॉल्फिन जम्प्ड इनटू द वाटर, डॉल्फिन अंदर भी जाके मूवमेंट कर रही है, इसलिए इनटू। द कैंडिडेट वॉकड इनटू द रूम फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट अंदर भी गया, कुछ दूर चला, है ना। सो हेयर ऑल्सो मूवमेंट शोइंग, दैट इज वाई हेयर यूज इनटू। फॉर सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट, यहाँ पे शुरू मीन्स शुरुआत करने के लिए जो मूवमेंट होता है। जैसे फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस जस्ट नाउ, किसी ने शुरुआत की अपनी जर्नी को या फिर अपने मूवमेंट को, तो हम फॉर लगाएंगे। एट कन्वेज द आइडिया ऑफ हिटिंग इन द गिवन एग्जाम्पल, यानी किसी आइडिया को हिट करना। ही थ्रू द बॉल एट मी, तो यहाँ पे एट क्या हो रहा है, आइडिया ऑफ हिटिंग प्रेजेंट कर रहा है। लाइक दिस अगेंस्ट शोज कॉन्टेक्ट और प्रेशर। अगेंस्ट क्या दिखाता है, किसी से किसी का कॉन्टेक्ट या फिर प्रेशर दिखाता है। तो ही थ्रू द स्टोन अगेंस्ट द वॉल, like from, off, out of, like this you will use children. From is used to indicate the point of departure. जब हम किसी चीज़ का डिपार्चर को दिखाने के लिए इंडिकेट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। और आसान लफ्ज़ों में हम बोलेंगे, आसान शब्दों में चिल्ड्रेन, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी से, अभी मैंने बताया था जैसे कहीं से अलग होना, इसका मीनिंग हिंदी में निकलेगा से। इसमें थोड़ा, अब जैसे पेड़ से पत्ती गिर रही है तो फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम। लाइक दिस ऑफ शोज सेपरेशन, इट इज़ यूज टू इंडिकेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ डाउन। फ्रॉम, ये भी ऑफ भी सेंस का जो दिखा रहा है वो फ्रॉम का ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप डाउन के कोई भी चीज़ नीचे गिरती हुई अगर दिखेगी तो उससे पहले हम ऑफ लगाएंगे। शी फेल ऑफ द बाइसिकल, यहाँ फ्रॉम द बाइसिकल नहीं होगा, शी फेल ऑफ द बाइसिकल, नीचे की तरफ गिरती हुई, सेपरेशन, अपने ऑब्जेक्ट से सेपरेशन करती हुई कोई चीज़ होगी तो उससे पहले हम ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आउट ऑफ इज़ द अपोजिट ऑफ इनटू, इनटू का अपोजिट आउट ऑफ है, यानी इनटू मीन्स अंदर जाना मूवमेंट के साथ, और आउट ऑफ मतलब बाहर आना। Children, here you can see correct use of some important prepositions at the last of page number 143. With relates to the particular object with which the action is done. जब हम किसी पर्टिकुलर बिल्कुल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिस पे एक्शन ने काम किया हुआ है तो वहाँ पे हम विद लगाएंगे। और बाय इज़ यूज टू शो द एजेंट ऑफ द डूअर ऑफ एन एक्शन। और बाय किसके लिए हम यूज़ करेंगे, जिसने उस काम को किया हो। दो चीज़ें समझ लीजिए चिल्ड्रन। विद, जब हम पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट पे किया हुआ काम दिखाएंगे तो उसे हम विद से डिनोट करेंगे, और अगर उस काम को जिसने डूअर ने किया होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बाय दिखाएंगे। एग्जाम्पल, द थीफ वॉज हिट बाय द पुलिसमैन विद अ स्टिक। अब यहाँ पे क्या है, द पुलिसमैन, बाय लगा है क्योंकि यहाँ डूअर है, पुलिसमैन डूअर है, एक्शन को करने वाला है, और एक्शन
किसके ज़रिए हुआ है, मीन्स किसके द्वारा हुआ है, तो स्टिक के, डंडे के द्वारा, तो विद अ स्टिक, है ना। लाइक दिस आप देखेंगे। दूसरा, द ट्री वॉज प्रून्ड बाय द गार्डनर विद अ प्रूनर। सो यहाँ पे गार्डनर ने प्रून्ड किया है ट्री को, तो यहाँ पे गार्डनर डूअर, और किससे किया है, उसका एक वेपन होता है, एक टूल होता है, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रूनर। नाउ बी साइड और बी साइड्स, बी साइड एकदम बगल में और बी साइड्स मीन्स बावजूद। तो यहाँ बी साइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, यानी कि एकदम साइड में, बगल में, और बी साइड मीन्स इन एडिशन टू, बावजूद इसके। तो फर्स्ट एग्जांपल, द चेयर वॉज बिसाइड द टेबल, यानी चेयर टेबल के बगल में थी। और यहाँ पे शी एट योगर्ट बिसाइड द चॉकलेट केक। यहाँ पे क्या हुआ, बिसाइड का डिफरेंट मीनिंग आ रही है। उसने योगर्ट भी खाया था बावजूद चॉकलेट केक के। नाउ चिल्ड्रन कम ऑन पेज नंबर 144। आफ्टर एंड इन, आफ्टर यूज टू रिफर टू सम पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी समय को रेफर करने के लिए हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, जो बीता हुआ हो। इन इज़ यूज टू इंडिकेट सम पीरियड टू टाइम इन द फ्यूचर। इनको हम सेम उसी तरह सम पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में। लाइक ही विल रीच रादर आफ्टर 2 hours, सॉरी, ही विल रीच देयर आफ्टर 2 hours। वह पहुँचेगी 2 घंटे, वह वहाँ 2 घंटे बाद, सॉरी, वह वहाँ 2 घंटे बाद पहुँचेगा, हेज ही। एंड हेयर बी, शी विल रिटर्न टू द ऑफिस इन एन आवर। वह ऑफिस से 1 घंटे में आएगी, वापस आएगी। तो यहाँ पे आफ्टर 2 मीन्स बाद का सेंस दे रहा है, और यहाँ पे 2 घंटे में का सेंस निकल रहा है इन। ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम इंडिकेट्स एट द अरेंज टाइम, पहले से अरेंज किया हुआ टाइम है, अगर उसको बताया गया हो तो ऑन टाइम। नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर द फिक्स टाइम। और इन टाइम शोज नॉट लेट एंड विद इन अ कंफर्टेबल स्पैन ऑफ टाइम। एक कंफर्टेबल स्पैन ऑफ टाइम अगर हुआ होगा तो इन टाइम, और अगर बिल्कुल पर्टिकुलरली इंडिकेट किया हो गया पहले से प्लान किए हुए टाइम पे, तो ऑन टाइम। नाउ फ्रेजल प्रीपोजिशन, in spite of, it is phrasal preposition. Here in accordance to, like bold color you can see there are so many, so you have to learn how it will use. Now children, during this video you will get the solution also along with explanations, so do it, all the exercises, and complete it fast. Thank you class.